राधे राधे। मिस्टर दास एंड मिसेस दास की शादी की 10-12 साल बीत गया, लेकिन इनका कोई संतान नहीं हुआ। बहुत परेशान थे दोनों ने, बहुत डॉक्टर दिखाया, कबीराज दिखाया, लेकिन कोई फल नहीं मिला इनको। बहुत उदास थे। पूजा पाठ, ऐसे कोई पूजा पाठ नहीं जो इन दोनों ने नहीं करा वो। आखिर किसी ने कहा था, अपने घर में ना तुम 7 दिन की नाम संकीर्तन कराओ, हरि नाम संकीर्तन कराओ, और साधु संतों को खुला खाना खिलाओ। इनके द्वारा तुम घर में 7 दिन की हरिनाम संकीर्तन कराओ। मिस्टर दास और मिसेस दास ने पीछे नहीं हटा, ऐसे ही करा एक संतान के लिए, कि उन्हें एक संतान चाहिए। उन्होंने बहुत खर्चा करा करके घर में 7 दिन के हरिनाम संकीर्तन कराया। बहुत साधु संतों की समागम हुआ। ऐसे कोई तीर्थस्थान नहीं था जिन्होंने इनको, जहाँ इन्होंने नोता ना भेजा हो कि हमारे घर पधारो सारे साधु संतों। सभी साधु संतों आके इनके घर में 7 दिन तक हरिनाम संकीर्तन करा, खाना खाया और इनकी झोली में दे गए आशीर्वाद। सब ने इनको आशीर्वाद दे के गया संतान का। आखिर इनका 1.5 साल के अंदर इनके घर में बच्चा आया, एक बेटा हुआ। उन्होंने बेटा के नाम बड़ी तमन्ना के साथ रखा, पीरू। पीरू रखा बेटा के नाम। पीरू पैदा हुआ। बहुत सुंदर लड़का था। मोहल्ले वाले भी खूब खिलाते थे पीरू को। अच्छा चल रहे थे। 2 साल के अंदर मिसेस दास फिर से प्रेग्नेंट हुई। उनका एक बेटी भी हुई। अब उनका एक बेटी हुई। बहुत अच्छा परिवार था, हंसता खेलता दोनों बच्चों के साथ। लेकिन बहुत लेट बच्चा होने के कारण मिस्टर दास रिटायरमेंट हो गया। बच्चे नौकरी पे नहीं लगे थे, जस्ट लड़का पढ़ाई कर ही रहे थे, तभी मिस्टर दास की रिटायरमेंट हो गया। लेकिन परिवार में कोई कमी नहीं था, जो मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। चल रहे थे अच्छा वाला ज़िंदगी, दोनों बच्चा पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मिस्टर दास रिटायरमेंट के बाद उनका मन थोड़ा उदास होने लगे। वो थोड़ा आध्यात्मिक साइड में ज़्यादा उनका ध्यान जाने लगे। वो आज इस आश्रम में, काल उस आश्रम में, काल गुरुदेव के वहाँ जाना, आज इधर, वो उन्हीं में ज़्यादा लगे रहे। घर में इनका मन कम ही लगते थे मिस्टर दास का। इतना में पीरू को नौकरी लग गया। पीरू नौकरी करने लगे। लेकिन पीरू गलत रास्ते में भी चले गए। बहुत गलत संगत में पड़ गया था पीरू। चाहे पड़ गया, चाहे पीरू खुद गया, वो नहीं पता। जो भी हो, पीरू एक गंदा लड़कों की लिस्ट में उसका नाम आ गया। इसकी बहन भी पढ़ाई करती थी। मिस्टर दास ने एक बार मिसेस दास को भी लेके गया। गुरुदेव के आश्रम में कोई प्रोग्राम चल रहे थे, वहाँ गए दोनों 4 दिन के लिए। वहाँ गुरुदेव के आश्रम में गए किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। दोनों बच्चों को कह के गया। बेटी ऐसे समझदार थी, सारे घर की काम कर लेती थी। बेटी के ऊपर घर छोड़ के चले गए और बेटी को बोला, भाई का ज़रा ख्याल रखना, अपना खाना वाना बना लेना। सब कुछ ठीक था। चले गए दोनों। वहाँ से 4 दिन बाद जब ये लोग घर वापिस आए तो बेटी घर में नहीं मिल रहे, कहीं भी नहीं मिल रहे बेटी घर में। ये लोग इधर उधर सब जगह ढूंढ रहे। पीरू को पूछा, बहन कहाँ है? कह रहे मेरे को बिना बताए कहीं चले गए, मेरे को नहीं पता ये कहाँ चले गए। इन लोगों ने पुलिस कंप्लेन लिखवाया। पुलिस ने बोला, हो सकता है आपकी बेटी के साथ किसी का FIR होएगा, भग गई किसी के साथ। उसके मम्मी पापा रो रो के बुरा हाल। खैर रोना तो है ही। उसके मम्मी ने बोला, नहीं मेरी बेटी ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस वाले कहाँ माने। पुलिस वाले कह रहे, फिर कहाँ गया आपकी बेटी? कहीं धरती खा गई क्या आपकी बेटी को? बेटा से भी पूछताछ करा। बेटा ने भी बोला, मैं ऑफिस से आया शाम को, आके देखा घर खुला था, मैंने सोचा किसी फ्रेंड के घर गया है। मैं काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो आए नहीं। उस समय फ़ोन फान इतना नहीं था, वो आए नहीं। मैं उसका इंतज़ार करता रहा। फिर मैं क्या करती, मैंने सोचा काल मम्मी पापा आ जाएंगे, मम्मी पापा को क्या डिस्टर्ब करना, उनके पास जाना। इसलिए मैंने सोचा ये कहीं गए होंगे। मेरे मन में भी शक आया। मतलब ये अपनी मनगढ़ंत कहानी काफ़ी सुनाया पुलिस वालों को भी, अपनी माँ बाप को भी। अपनी माँ बाप बेटा की बातों में आ गया। बेटा के ऊपर ज़्यादा विश्वास था उनको।
सब जगह ढूंढ रहे, बेटी नहीं मिल रहा, कहीं भी बेटी नहीं मिल रहा। अब पीरू के साथ अपने मोहल्ले में एक लड़की थी जिनके साथ पीरू का अफेयर था। वो लड़की एक दिन आई, आके कह रही, चाची मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कह रहे, बेटा मुझसे क्या बात करेगी, मेरा बुरा हाल है। तो कह रही, चाची मेरे को पता है आपकी बेटी कहाँ है। कह रही, तेरे को पता है मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी। कह रही, आपकी बेटी ऊपर वाले कमरे में बेड के नीचे देखो पड़े है। कह रहे, हाँ। इसकी मम्मी भागी गई, जाके देखा चटाई में बांध के और उसको बेड के नीचे रखा हुआ है। गल गया, पूरे बदबू आ रही ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि ऊपर वाले कमरे में ये लोग जाते ही नहीं थे। ये लोग ऊपर वाले कमरे में कभी नहीं जाते हैं, सब नीचे ही। अच्छा ड्राइंग रूम, 3 बेडरूम नीचे ही है। ऊपर वाले कमरे में कभी कभार बेटा जाते हैं, कभी कभार ऊपर वाले कमरे कभी गेस्ट आए तो खोल दिया, इसके लिए रखा हुआ था। ऊपर जाके देखा बदबू बहुत था। तब उन्होंने देखा, हाँ नीचे एक चटाई में बंधा हुआ बेटी की डेड बॉडी पड़े है। इन्होंने पुलिस फ़ोन करा, तुरंत पुलिस आ गया, पूरे मोहल्लों को तुरंत पता चल गया, पूरे मोहल्ले वाले भी आ गया, भीड़ हो गया बहुत ज़्यादा। अब जब पुलिस आया, छानबीन करा, पुलिस ने बोला कैसे पता चला कि ऊपर कमरे में बेटी है। तब वो लड़की की नाम बताया। लड़की को जब पुलिस ने पूछताछ करा, तुझे कैसे पता कि डेड बॉडी वहाँ पड़े है। तब लड़की बहुत रोने लगी। लड़की ने बताया, मुझे पीरू ने बताया। जब पीरू को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और डंडा मारने लगे, तब बातों की खुलासा हुआ। पीरू अपनी यार दोस्तों के साथ उस रात को बहुत दारू पी के घर आया था, बहुत ज़्यादा दारू पी के घर आया था। बहन बहुत गुस्सा करा कि तेरे को पता है मम्मी पापा नहीं है, फिर भी तू दारू पी के घर आया और 3-4 दोस्तों को भी साथ लेकर आया घर में दारू पीने के लिए। मैं जो मर्जी करूँगा, तू कौन होता है मेरे को बोलने वाली, तू क्यों बोल रही है, चुप हो जा। इसकी बहन बहुत गुस्सा करने लगी। इसने बहन को पकड़ के बहन के साथ रेप करा पीरू ने रेप करने के बाद पीरू के तीनों जो दोस्त थे, इन्होंने भी बारी बारी उसकी बहन के साथ रेप करा। पीरू ने सबसे पहले करा, उसके बाद तीनों इसका दोस्त ने भी उसकी बहन के साथ रेप करा। करने के बाद जब इसकी बहन बहुत रो रही थी, बहुत बुरा हाल था इसकी बहन का, तब पीरू ने इसकी गला दबा के इसको मार दिया था और मार के ऊपर वाले कमरे में ले जाके चटाई से बांध के इसको बेड के नीचे छुपा दिया था। जब होश आया पीरू का, दारू का नशा उतर गया सुबह, तो भी सोचने लगे मैंने क्या कर दिया, किसी को बता भी नहीं पा रहे। अगले दिन शाम तक मम्मी पापा आए, ये सारा दिन इंतज़ार करते रहे, किसी को कुछ नहीं बताया इसने। मम्मी पापा आए और मम्मी पापा के साथ ये बहन को ढूंढने का ड्रामा करते रहे, ड्रामा करते रहे। पुलिस वालों ने पीरू को पकड़ के लेके गया, बहुत डंडा मारा। इसकी माँ बाप बहुत रो रहे हैं। इसकी मम्मी कह रही, अगर मेरे को पहले पता होता कि पीरू तेरे जैसे लड़का भगवान मेरे को दे रहे हैं, तो मैं इतना पूजा पाठ करके तेरे को नहीं मांगती, कभी भी मैं तेरे को नहीं मांगती भगवान से। भगवान को अगर मेरे को पता होता कि तेरे जैसे लड़का मेरे कोख में है, तो मैं कभी नहीं मांगती तेरे जैसे लड़के को। पुलिस इसको ले गया, इसके पूरे जिंदगी खराब, माँ बाप बर्बाद। इसलिए कहते ना, हमें नहीं पता हमारी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा, कल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। हमें तो आज दिखता है एक संतान चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता संतान कैसे दे रहे भगवान हमें।